बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के सबक के अंदर हमने पढ़े थे वज़ू के फ़राइज़ और आज पढ़ रहे हैं वज़ू की सुन्नतें। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर जिस काम को किया हो, कभी कभार छोड़ भी दिया हो, तो इसको सुन्नत कहते हैं। तो वज़ू की सुन्नतों में से सबसे पहली सुन्नत जिसको बयान फरमाया, कहते हैं सबसे पहली सुन्नत गस्लुल यदैनि क़ब्ल इदख़ालिहिमल इनाअ, दोनों हाथों को धोना है बर्तन में हाथ दाखिल करने से पहले। अब बर्तन में हाथ दाखिल करने का मतलब यह है कि पहले दौर में चूँकि टब वगैरह थे, बड़े बर्तन होते थे जिनमें पानी पहले भर के रख देते, फिर छोटे मग्गे वगैरह बर्तन छोटे के ज़रिए उससे पानी लेकर या हाथ के चुल्लू वगैरह से पानी लेकर कुल्ली की और नाक में पानी डाला। तो साफ ज़ाहिर है जब तक ये हाथ खुद पाक नहीं होंगे तो हम बर्तन में नहीं डाल सकते। अगर हमने इन हाथों को बर्तन में डाल दिया और हाथ हमारे अगर नापाक हुए तो सारा पानी पहले ही नापाक हो जाएगा। सबसे पहली सुन्नत वज़ू की ये है कि क्या किया जाए, हाथों को धोया जाए। और दूसरी सुन्नत क़ाला व तस्मियतुल्लाहि तआला फ़ी इब्तिदाइल वज़ूइ, वज़ू की इब्तिदा के अंदर अल्लाह ताला का नाम ले। नबी अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में क्या फरमाया, देखिए, फरमाया ला वज़ू लिमन लम युसम्मि, उसका वज़ू ही नहीं जिसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा। इसका मतलब है उसका तो वज़ू ही नहीं होगा जो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेगा। लेकिन ये नफ़ी जो है, ये नफ़ी एक कमाल के तौर पर है, यानी कामिल अकमल उसका वज़ू नहीं, वैसे वज़ू हो जाएगा। चूँकि कुरान पाक के अंदर 4 जो फ़राइज़ बयान किए गए हैं वो तो पूरे करेगा। इससे ये मसला भी याद रखें कि कोई आदमी अगर नदी नाले के अंदर गोता लगाता है और बाहर निकल आता है तो उसका गुस्ल या वज़ू हो जाता है। इसी तरह हम गुस्ल खाने में चले जाएं और जल्दी से नहा के, अच्छी तरह नहा के वापस आ जाएं और वज़ू की नीयत ना भी हो तब भी हमारा वज़ू हो जाएगा। इसी तरह ये भी पूछा जाता है कि यार हम तो गुस्ल खाने के अंदर नंगे होकर नहाए हैं, तो भाई नंगा होने से वज़ू टूटता नहीं, और वज़ू अगर किसी ने अलग से नहीं किया, गुस्ल कर लिया, अगरचे वो कपड़े उतार कर गुस्ल कर रहा था, उसका वज़ू हो जाता है क्योंकि उसके फ़राइज़ पूरे हो जाते हैं 4। बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वज़ू की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह जिसने ना पढ़ी उसका वज़ू नहीं। इसका मतलब ये है कि उसका वज़ू कामिल नहीं जिस पर उसको पूरा पूरा अजर दिया जाए। इसकी वजाहत एक और हदीस मुबारक के अंदर भी आती है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने बिस्मिल्लाह पढ़कर वज़ू किया उसने पूरे बदन को पाक कर लिया, और जिसने बिस्मिल्लाह के बगैर वज़ू किया गोया कि उसने उन आज़ा को पाक किया जहाँ पर उसने पानी बहाया। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। और इसके बाद तीसरी सुन्नत है वस्सिवाको, मिसवाक करना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर महफ़िल में आते हुए, महफ़िलों से बाहर से घर आते हुए, इसी तरह सोने से पहले, उठने के फ़ौरन बाद, हर नमाज से पहले, हर सफ़र में जाते हुए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिसवाक फरमाया करते थे। ये मिसवाक सुन्नत है और इससे आगे आ जाएगा कि इस नमाज के सवाब में भी इजाफ़ा हो जाता है और दांतों की सफाई भी है इसके अंदर। और अल्लाह ताला के हुजूर जब हमने हाज़िरी देनी है तो यकीनन हमारे मुंह से बदबू नहीं होनी चाहिए। वस्सिवाको, तो तीसरी सुन्नत ये है कि वज़ू करने से पहले पहले मिसवाक भी कर लिया जाए। और चौथी सुन्नत वमसहुल उज़ुनैनी, हमने पूरे सर का मसा करना है। नहीं, चौथी सुन्नत वल मज़मज़तु वल इस्तिंशाको, हमने कुल्ली करनी है और नाक में पानी डालना है। 3 मरतबा कुल्ली करनी है और अलग अलग हर मरतबा पानी लेना है। ये नहीं है कि एक ही दफ़ा पानी लेकर थोड़ा सा पानी लिया फिर उसको बाहर निकाल लिया, फिर उसी चुल्लू का बचा हुआ पानी फिर, यानी एक ही चुल्लू को 3 मरतबा इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है। हर मरतबा नया पानी लिया जाए। और इसी तरह नाक के अंदर पानी डालने के लिए भी एक तो याद रखें, मुंह में पानी डालना है यानी कुल्ली करनी है, या नाक में पानी डालना है जिसको इस्तिंशाक कहते हैं। दोनों सूरतों में दायां हाथ इस्तेमाल होगा। नाक के अंदर भी पानी देना है तो दाएं हाथ से देना है। हाँ, अलबत्ता नाक को जब झाड़ना है, साफ करना है, तो वो
बाएं हाथ से साफ